हेलो गाइस, मैं वैभव सिंह मेरे चैनल स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया जो कि है प्रीपोजिशन। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। प्रीपोजिशन आर द वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। दे शो द रिलेशनशिप ऑफ द नाउन विद द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। मतलब प्रीपोजिशन वे वर्ड होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन के पहले लगते हैं, और यह वर्ड नाउन और प्रोनाउन का रिलेशनशिप बताते हैं पूरे सेंटेंस से। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रिंसिपल कमेंटेड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। तो इसमें ऑन ने द प्रिंसिपल को द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट से का रिलेशनशिप बताया। दोनों के बीच में क्या है कि प्रिंसिपल ने बच्चों की परफॉर्मेंस पर कमेंट किया, ये ऑन के जरिए बताया गया। टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के 3 प्रकार होते हैं। पहला है प्रीपोजिशन ऑफ द टाइम, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम व्हेन द एक्शन इन द सेंटेंस टेक प्लेस। मतलब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हमें इंफॉर्मेशन देता है कि कब वह एक्शन जो कि सेंटेंस में हुआ है वो कब हुआ। प्रीपोजिशन अब प्रीपोजिशन है इन, उसका यूज बताते हैं। इन टू रेफर टू अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे, मंथ और ईयर। मतलब इनका यूज़ हम हर किसी भी दिन, महीना या फिर साल का पर्टिकुलर टाइम बताने के लिए कर सकते हैं। टू रेफर टू द टाइम विद इन विच एन एक्शन विल हैपन इन द फ्यूचर। हम इससे फ्यूचर में कब वह एक्शन होगा वो भी बता सकते हैं। ऑन टू रेफर टू अ पर्टिकुलर डे और डेट। मतलब एक पर्टिकुलर डे या फिर डेट को हम बता सकते हैं ऑन से। एट टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे। एक दिन का पूरा एक स्पेसिफिक टाइम, जैसे 2 o'clock, ये हम इससे ऑन के जरिए बता सकते हैं, वो ऐड के जरिए। फ्रॉम टू इंडिकेट द स्टार्टिंग टाइम ऑफ एक्शन। हम फ्रॉम से बता सकते हैं कि जो एक्शन अभी हो, जो एक्शन का स्टार्टिंग टाइम क्या है। फॉर टू इंडिकेट अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच एन एक्शन कंटिन्यू। मतलब हम इससे बता सकते हैं कि कितने देर के लिए वह एक्शन हुआ है, जैसे 2 घंटा, 4 घंटा। Since to indicate the starting time of an action that has continued till the present moment। मतलब इन since का यूज़ हम उस एक्शन के स्टार्टिंग टाइम को बताते हैं जो कि अभी भी प्रेजेंट में चल। अब इसका दूसरा टाइप प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस shows the position of the person, place, animal or thing referred to by the noun। मतलब प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस किसी भी पर्सन, प्लेस और एनिमल या फिर थिंग की पोजीशन बताते हैं। कब बताता है? जब वो नाउन के द्वारा रेफर की गई हो। अब प्रीपोजिशन है इन, टू रेफर टू अ लार्ज एरियाज। मतलब इनका यूज़ हम लार्ज एरिया को रेफर करने के लिए करते हैं। टू इंडिकेट द समथिंग कंटेंट विद इन अ स्पेस। मतलब हम उस चीज़ को बता सकते हैं जो कि एक स्पेस लेके चल रहा है। ऑन टू इंडिकेट द सरफेस ऑफ द समथिंग। हम किसी भी चीज़ के सरफेस को ऑन के जरिए बता सकते हैं। एट टू रेफर टू अ स्मॉल एरिया, टू रेफर टू अ स्पेसिफिक प्लेस। मतलब एट का यूज़ हम किसी एक छोटे एरिया को रेफर करने के लिए या फिर एक स्पेसिफिक प्लेस को रेफर करने के लिए करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन shows द मूवमेंट टू एंड फ्रॉम अ प्लेस और द डायरेक्शन यूज डायरेक्शन विच इज़ टू बी टेकन। मतलब प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट या फिर डायरेक्शन हमें बताता है कि वो जो एक्शन हुआ है वो किस डायरेक्शन से हुआ है या फिर किस मूवमेंट से हुआ है। अब हम प्रीपोजिशन देख लेते हैं। प्रीपोजिशन अक्रॉस, टू इंडिकेट मूवमेंट वन एंड ऑफ समथिंग टू अदर। मतलब किसी एक अंत से दूसरे अंत तक जाने को हम अक्रॉस से बता सकते हैं। इनटू, टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। मतलब बाहर से अंदर जाने को हम इनटू कह सकते हैं। थ्रू, टू इंडिकेट मूवमेंट विद इन अ स्पेस। मतलब वह किस जगह से होकर गुजरा है उसे हम थ्रू कह सकते हैं। टुवर्ड, टू इंडिकेट मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग। मतलब हम किसी भी एक डायरेक्शन के ओर हम इस टुवर्ड से बता सकते हैं। अलोंग, टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने को हम अलोंग से बता सकते हैं। तो गाइस, हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो एडवर्ब्स में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।